हेलो फ्रेंड्स, नीट डेली टेस्ट नंबर 22 के सॉल्यूशन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसके क्वेश्चन क्या है। टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन और इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 के प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड टू अटेंड द मैक्सिमम रेंज। रेंज मैक्सिमम होना है फॉर ए गिवन प्रोजेक्शन स्पीड। कुछ स्पीड है और इसका रेंज को मैक्सिमम होना है। द रेंज ऑफ द दिस प्रोजेक्टाइल इज n टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेंड। द वैल्यू ऑफ n इज हाउ मच। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, ये रास्ता ठीक से नहीं बना, ये सिमेट्रिक होता है। कोई स्पीड है u, ये एंगल है थीटा, ये रहा आपका रेंज और ये है मैक्सिमम हाइट h। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो मैक्सिमम हाइट है और r भी जो है सो r मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज और ये जो द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज n टाइम्स मैक्सिमम हाइट, ये है गिवन है ये वाला, ठीक है। ये गिवन है और बताना क्या है n कितना होगा। जबकि यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टाइल है उसका एंगल कितना बड़ा है कि ये रेंज जो है सो मैक्सिमम है। रेंज मैक्सिमम कब होता है? रेंज जो है सो मैक्सिमम तब होता है जब एंगल कितना होता है, ये प्रोजेक्शन एंगल है वो कितना होता है, वो ये प्लेन जिस पर उसको गिरना है वो, और ये वाई एक्सिस मतलब जिधर जेड वाला एक्सिस है, जी वाला एक्सिस है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो वाला एक्सिस, ये दोनों के एग्जैक्टली बीच में होता है। मतलब यहाँ पर कि ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना है, ये 90 है, उसके बीच का एंगल 90 डिग्री का आधा 45 डिग्री होगा। तो थीटा 45 डिग्री दिया है। आर कितना हो जाएगा, आर है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये मैक्सिमम है 45 पर क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा 90, सो ये हो गया यू स्क्वायर बाई जी। ये सब करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सीधे आप लिख दीजिए यू स्क्वायर बाई जी, यहीं पर साइन 2 थीटा का वैल्यू हम 1 लिख सकते थे। मैक्सिमम रेंज है, ये रेंज जो है वो मैक्सिमम है, टाइम्स एन हाइट। ये हाइट कितना है, हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, और मैक्सिमम के लिए थीटा 45 डिग्री है ना, वो तो देख लिया हमने 45 डिग्री है, उसी को 45 डिग्री को लिखना है। यू स्क्वायर बाई जी खत्म हो गया, इधर बचा 1, इधर बचा एन, साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई ये 2 बचा हुआ है, 2 इधर आ गया, एन साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये हाफ हो गया हाफ, साइन 45 डिग्री 1 बाई स्क्वायर रूट बाई 2, उसका स्क्वायर हो गया हाफ, और इसलिए आप यहाँ से देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और एन का वैल्यू जो है सो 4 आ गया, ये आपका आंसर, एन इजकल टू 4। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। इसमें कुछ नहीं करना था, जो आपका कंडीशन दिया हुआ है, ये गिवन कंडीशन है, ये कंडीशन दिया हुआ है कि आर मैक्स का वैल्यू जो है सो एच का एन टाइम्स है, इसमें एच का वैल्यू रख देना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, आर का वैल्यू रखना है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है, और ये आर मैक्स है, मैक्स है मतलब ये जस्ट यू स्क्वायर बाई जी है, क्योंकि थीटा मैक्सिमम के लिए 45 डिग्री होना है, और एच का वैल्यू यहाँ पर थीटा 45 डिग्री होना है, उसी को सब्स्टिट्यूट किया, एन का वैल्यू आ गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड, इनिशियल स्पीड जो है उसको डबल कर दिया गया है, u से tu हो गया, विदाउट अल्टरिंग द प्रोजेक्शन एंगल, थीटा इसका जो है पहले जो था वही थीटा है, द रेशियो ऑफ द रेंज ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेंड इंक्रीजेज बाय n टाइम्स। ये जो रेशियो ऑफ रेंज टू द मैक्सिमम हाइट, रेंज टू द मैक्सिमम हाइट, ये बोल रहा है r बाय h जो है वो क्या हो जाएगा, r बाय h पहले वाला टाइम्स n हो जाएगा, कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा, यही सवाल है। तो सबसे पहले r बाय h का वैल्यू हम निकाल कर देखते हैं कितना आता है। आपको याद हो यदि पहले से, तो ये 4 कॉट थीटा था, हम यहाँ पर निकाल कर ही दिखा देते हैं। r होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और h होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी।
इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये देखिए यू स्क्वायर चला गया, ये जी भी चला गया, ये साइन 2 थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा बाय 1, इधर हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आ गया 4, एक तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा से कट गया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा जो है वो कॉट थीटा हो गया, ये आर बाय एच है। आर बाय एच का जो वैल्यू है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, और लेकिन इंडिपेंडेंट है यू से, यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और इसने यू को डबल कर दिया, थीटा को चेंज किया क्या? नहीं, थीटा को चेंज किया। तो यदि थीटा को चेंज नहीं किया है तो आर बाय एच सेम रहेगा। आर बाय एच जो है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट हो गया, वो चेंज नहीं करेगा, अनचेंज्ड। क्योंकि थीटा चेंज करने पर आर बाय एच चेंज होता है, उसने थीटा ना चेंज करके यू को चेंज किया है, इसलिए ये चेंज नहीं करेगा, और आपका आंसर हो जाएगा 1। आर बाय एच जो है इंक्रीजेज बाय हाउ मेनी टाइम्स? जस्ट 1 टाइम्स, इंक्रीज ही नहीं कर रहा है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विथ द इनिशियल स्पीड u, यहाँ पर बना लेते हैं एक फिगर, इनिशियल स्पीड है u, एंगल है थीटा, एंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज स्मॉलर देन द रेंज। थीटा का कौन सा वैल्यू के लिए क्या होगा? मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज स्मॉलर देन रेंज, ये कंडीशन दिया हुआ है। ये हमारा मैक्सिमम हाइट है और ये हमारा रेंज है। क्वेश्चन बोला है कि ये जो हाइट है उसको कम होना है, बोलिए कौन सा होगा? यहाँ पर बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए हम इसको बता सकते हैं। आपको पता है कि ये एच बाय आर जो है वह कितना होता है? एच बाय आर जो है सो होता है 4 टेन थीटा, टेन थीटा बाय 4, टेन थीटा बाय 4। देखना पड़ेगा, पीछे पीछे देख लेते हैं, उसको बनाए थे एच बाय आर था या आर बाय एच था? आर बाय एच जो है सो 4 कॉट थीटा होता है, 4 बाय कॉट थीटा होता है। आर बाय एच 4 बाय कॉट थीटा, 4 कॉट थीटा ना, यहाँ से देख लेते हैं एक बार फिर। आर बाय एच इजकल टू 4 कॉट थीटा, सो 4 बाय टेन थीटा, ये सही है, आप इसको निकाल सकते हो ये। और क्वेश्चन में ये कहा है कि h जो है सो r से छोटा है, ठीक है, h छोटा है, ऊपर वाला छोटा है, तो ये टेन थीटा को 4 से छोटा होना पड़ेगा ना, टेन थीटा को 4 से छोटा होना पड़ेगा, मतलब थीटा जो है वो टेन इनवर्स 4 से कम होना चाहिए। या फिर इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि कॉट थीटा को 4 से बड़ा होना पड़ेगा, टेन थीटा को 4 से छोटा होना है, टेन बन गया 1 बाय कॉट, तो कॉट थीटा जो है वो बड़ा हो जाएगा 4 से, यहाँ से आ गया। और कॉट में यदि आंसर करना है तो आप यहाँ से देख लीजिए, थीटा जो है वो बड़ा होगा कॉट इनवर्स 4 से, ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। 10 में तो दिया नहीं है, कॉट में दिया है, तो कॉट इनवर्स 4, 4 कैसे? हाँ, कॉट इनवर्स 4। ये कॉट थीटा ग्रेटर देन 4 होगा? नहीं, इसको फिर से बनाते हैं इधर, वो नहीं सही है। 10 को लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा, लेस देन 4 है, तो कॉट थीटा हम उधर ले जाते हैं और 4 को इधर ले आते हैं, 1 बाय 4 कॉट थीटा। कॉट थीटा इज ग्रेटर देन 1 बाय 4, 1 बाय 4 होगा, कॉट थीटा इज ग्रेटर देन 1 बाय 4 होगा, 1 बाय 4, कॉट थीटा इज ग्रेटर देन, cot theta is greater than 1 by 4, so किधर है ये? cot theta is greater than 1 by 4। यहाँ पर ये जो सारे ऑप्शंस हैं इसे गलत दिए हुए हैं, देखिए थीटा शुड बी ग्रेटर देन cot इनवर्स 1 by 4, थीटा इज लेस देन,
tan इनवर्स 4, इसका मतलब हुआ कि cot थीटा जो है वो ग्रेटर देन है 1/4, सो थीटा इज ग्रेटर देन cot इनवर्स 1/4। यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया, ये ऑप्शन में हर जगह ऐसे मुझे लिखना चाहिए था और तब जाके ये सही होता। ओके, सॉरी फॉर दैट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए प्रोजेक्टाइल हैज सम रेंज आर फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए गिवन प्रोजेक्शन स्पीड। वो दोनों ही एंगल जो है सो क्या होगा, थीटा और अल्फा होगा, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों को सम करेंगे तो 90 डिग्री आना है। मतलब एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है। पहला एंगल थीटा है और दूसरा एंगल ये 90 डिग्री माइनस थीटा है। इन्हीं दोनों के लिए आर सेम होता है ना, आर जो है वो सेम कब रहता है, ये दो एंगल के लिए सेम रहता है। एक एंगल ये है थीटा और इतना ही एंगल इसके साथ बनाना चाहिए, इस वर्टिकल के साथ बनाना चाहिए, इसके साथ बनाना चाहिए, ये थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। वही एक थीटा और दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए सेम रेंज मिलेगा। इफ टाइम ऑफ द फ्लाइट फॉर दीज टू केसेस आर T1 एंड T2, यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है T1 है और इस पाथ के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो है सो T2 है। बताना है कि इसका प्रोडक्ट कितना होगा। तो निकाल लीजिए T1 कितना होता है, ये होता है 2u साइन थीटा बाई जी, और T2 कितना है 2u, सेकंड केस में 90 डिग्री माइनस थीटा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बाई जी। प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टाइम्स 4 हो गया, यू स्क्वायर हो गया, साइन थीटा हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, बाय जी स्क्वायर हो गया। अब इसको किसके टर्म में लिखना है, आंसर देखिए आर के टर्म में लिखना है। आर जो है सो रेंज है, और रेंज कितना होता है, ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो इसे हम साइन 2 थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, तो रेंज आ जाएगा, 2 इधर रख लिए, यू इधर रख लिए और जी स्क्वायर इधर रख लिए, 2 यहाँ पर आ गया, एक 2 यहाँ ले आए और साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, एक जी इधर ले लिए हम, और एक तो 2 तो यहाँ बचा हुआ है, यू स्क्वायर इधर चला गया, एक तो जी यहाँ चला गया, एक जी इधर बचा हुआ है, ये आपका आर है, यही रेंज है, ये आर, यहाँ से देख लीजिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो T1 टाइम्स T2 कितना हो गया, T1 टाइम्स T2 हो गया 2 बाई जी ए आर, 2 R बाई जी, ऑप्शन नंबर। तो ये काफी आसान था, इसको ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ में, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टावर। तो टावर बनाते हैं पहले, ये रहा टावर, और इस टावर को थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल जो है छोड़ा गया ऐसे, और ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गिरेगा, इसको थोड़ा लेफ्ट मूव करते हैं, ये ग्राउंड है, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा इसे भी, ये ग्राउंड हो गया। यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल छोड़ा गया, एक हम इमेजिनरी लाइन ले ले रहे हैं, ऐसे आके गिरेगा, राइट।
यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको किससे भेजा गया, u इजकल टू 10 मीटर पर सेकेंड से, एंगल है थीटा इजकल टू 30 डिग्री यहाँ पे, और उसके बाद में ए हाइट जो है सो है 10 मीटर, 10 मीटर। ये हमें बताना है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टावर द बॉल विल लैंड ऑन द ग्राउंड। टावर से डिस्टेंस बोल रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है, यहाँ से डिस्टेंस नहीं लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस नहीं लेंगे। जब भी पूछा जाता है कि डिस्टेंस कितना है तो वो नॉर्मल डिस्टेंस की बात करता है, यानी कि यदि किसी इस तरह से ऑब्जेक्ट जैसे दीवार बोल रहा है टावर से कितना डिस्टेंस है, तो टावर से जहाँ भी आप हो वो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, जो कि ए आर है, यही पूछ रहा है यहाँ पर। आर कहिए, एक्स कहिए, जो भी कहना है आप उससे कहिए। तो देखिए इसको बनाने के लिए बहुत तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन जीरो से स्टार्ट हुआ ए तक ले लेंगे, और फिर ए से इधर हम बी ले लेंगे। यहाँ पर जो है सो स्पीड आप देखोगे जितना उधर है उतना ही स्पीड इधर भी है। ए एंगल थीटा 30 है तो ए एंगल भी थीटा 30 डिग्री है, जस्ट सिमेट्री से, सिमेट्रिक होते हैं ना। और यहाँ से जो है सो हम यदि मोशन कंसीडर करें ए से बी, हम पता कर सकते हैं कि ये कितना इधर गया, टाइम निकाल लेंगे। लेकिन उसमें दो दो काम करना पड़ेगा, एक ए निकालना पड़ेगा, फिर आर के फार्मूला से, इसका जो आर नॉट है उस फार्मूला से हमें निकालना पड़ेगा, या इसको आर कहते हैं। और जब इसको आर कहते हैं तो इसको कुछ और कहना पड़ेगा, इसको हम एक्स कह देते हैं। तो उस तरह से निकालना पड़ेगा, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। बेहतर तरीका ये है कि हम सिंपली कंसीडर कर रहे हैं मोशन ओ ए बी, पूरा मोशन एक बार में कंसीडर कर रहे हैं। जो मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं वो है ओ ए बी, स्टार्टिंग से लेकर फाइनल तक। हम जो है एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट वो निकाल रहे हैं, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगा। वो यदि हमें पता चल जाए तो हम इसको बहुत आसानी से x निकाल लेंगे। x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा इसका जो कंपोनेंट है इधर, इसका दो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये हो गया u cos 30, u cos थीटा, u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में g नहीं लग रहा है, g जो है सो वर्टिकल डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट इधर कितना है, 0। तो ये जस्ट एक्सिस में केवल कांस्टेंट स्पीड मोशन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इस डायरेक्शन में vt सिंपली। और v कितना है, वो है u cos थीटा, और t कितना है टाइम, ये टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक गिरने में जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट जो यहाँ निकालने वाले। u पता है, थीटा पता है, यदि टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल जाएगा तो x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो s कितना है, अब यहाँ पर जो है हम जब फॉर्मूला लगा रहे हैं तो एक डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। हम ऊपर या नीचे किसी को पॉजिटिव ले सकते हैं, इस केस में हमने नीचे को पॉजिटिव लिया, जी भी नीचे है तो जी प्लस लिखेंगे। और ये एस यहाँ से स्टार्ट करके फाइनली वर्टिकल डायरेक्शन में हम कंसीडर कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन जो है उसको कंसीडर कर रहे हैं। ओ से जब बी तक आया तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो हाइट एच किया, जो कि 30 मीटर 10 मीटर है, वो भी प्लस, क्योंकि नीचे वाला डायरेक्शन हम प्लस ले रहे हैं। यू कितना है, यू जो है वर्टिकल डायरेक्शन में यू कितना है, यू साइन थीटा, और वो ऊपर है, नीचे वाले को हमने प्लस माना है तो उसे माइनस मानना होगा, माइनस यू साइन थीटा टाइम ए टी लग रहा है, प्लस हाफ ए कितना है, जी है, वो नीचे में प्लस है तो जी का वैल्यू 10 ले लेना है, और टाइम टी स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसे सॉल्व कीजिए, आपका टी के वैल्यू आ जाएगा। ये हो गया 10 माइनस यू, यू कितना था 10 है, 10 साइन 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो गया हाफ, इसको हाफ लिख लेते हैं, टाइम्स टी, प्लस ये हो गया 5 टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया 5 टी स्क्वायर राइट साइड में, माइनस 5 टी, और 10 राइट साइड में तुम लेफ्ट में ले आए, 10 इक्वल टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम सब कुछ राइट साइड में ले गए, लेफ्ट साइड में ये 0 था, ये 0 को हटाकर हम राइट साइड में लिख दिए और कुछ नहीं किए। इसको और सिंपल कर सकते हैं, हर जगह 5 है, उसको हटा देते हैं, 2 बच गया ऐसे, टी स्क्वायर माइनस टी, माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है सो आप टी के वैल्यू निकाल लीजिए, हम सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac
बाय 2a माइनस बी कितना है -1 और ये माइनस मिलकर +1 हो गया। बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac 4ac की जगह -2 है बाय 2a की जगह 1 है 1 प्लस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4 टाइम्स 2 8 हो गया और 1 9 बाय 2। तो इस तरह से आपके पास आ गया एक 1 प्लस माइनस 3 बाय 2 मतलब 1 प्लस 3 बाय 2 और 1 माइनस 3 बाय 2। तो ये हो गया आपका 314 बाय 2 सो 2 और ये हो गया 1 माइनस 3 -2 बाय 1 -1। ये टाइम है, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, इसको हटा देंगे, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता। तो टाइम जो है सो 2 सेकंड में मिल गया, एक ही हमारे पास एक्सेप्टेबल आंसर है। और तब हम यहाँ पर आते हैं और एक्स का वैल्यू निकाल देते हैं। यू कितना है, यू है 10 10 ही है ना 10 और थीटा कितना है, थीटा है 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री कितना हुआ √3/2 और टाइम अभी 2 सेकंड निकला था। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ गया 10 √3 मीटर। ये आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए इसमें जो है ये प्रोजेक्टाइल का मोशन है लेकिन इसे हम जस्ट वन डायरेक्शनल मोशन कंसीडर कर रहे हैं, मेनली वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन फाइनल आंसर जो है सो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ पर जो है सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेंगे। और ये जो मोशन है वर्टिकल डायरेक्शन में वो हॉरिजॉन्टल पर कोई असर नहीं डालेगा क्योंकि एक परपेंडिकुलर एक दूसरे का, इधर जो मोशन हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर जो मोशन हो रहा है उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों अपना इंडिपेंडेंट मोशन करेगा। तो यदि हम वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन को देखते हैं तो एस एच यू टी प्लस हाफ एड स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं, प्रॉपर साइन आप यूज करेंगे तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। जब वहां से चलना शुरू किया था ओ से चलना शुरू किया और बी तक पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा उसको हमने कैपिटल टी कहा और प्रॉपर साइन सबको रखते चले गए। जैसे हाइट है, वर्टिकल हाइट केवल देखना है वो 10 क्योंकि नीचे मैंने प्लस माना है इसलिए +10। वर्टिकल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो ऊपर डायरेक्शन में है इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा और ये 10 जो है जी है वो नीचे है तो प्लस लिखना होगा। और इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, टी का वैल्यू 2 आ गया और जब टी का वैल्यू 2 आ गया तो आप जो है सो यहाँ पर हमें तो निकालना फाइनल यही है ना एक्स कितना है। तो एक्स जो है सो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है तो सिंपली डिस्टेंस इज टू वेलोसिटी टाइम्स टाइम और वेलोसिटी है यू कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, वो लिखा भी यू कॉस थीटा, यू का वैल्यू है 10, कॉस थीटा का कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हुआ √3/2 और टाइम्स ए टाइम अभी निकाला 2, तो सब मिला के आगे 10 √3 मीटर पर सेकेंड, जस्ट 10 टाइम्स √3 मीटर। ये है आपका आंसर। थैंक यू। आपको इसमें थोड़ा सा गलत था ऑप्शंस, ये क्वेश्चन नंबर 108 में सब जगह मैंने जो लिखा था छोटा करके थीटा इज ग्रेटर लेस देन वो होगा थीटा इज ग्रेटर देन। थैंक यू।